उड़ीसा में गरीबी भी बहुत लोग कम पढ़े लिखे, गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां उच्च शिक्षा नहीं जा सकते, लेकिन भगवान ने उसे भी बुद्धि दी। तो आम कंपनी मान रिक्वेस्ट करूँ कि फ्रेशर्स से रिक्रुट करूँ आउ ट्रेनिंग भी दिंतु गोटे वास्ट स्केल ट्रेनिंग देले आमर जो मैंने अच्छा ट्रेनिंग पाई पारु ना जस्ट कॉलेज रू पास करके स्प्रेड आउट हो जानी पारु ना कौटी कौन करेंगे कौटी स्किल्स अवेलेबल अच्छे आम स्किल ट्रेनिंग भी व्यवस्था कर। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये उम्मीद है कि रोजगार मेला रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उसके सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। रोजगार मेला आज युवाओं के सपनों को सच करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और दुनिया का सबसे युवा देश है। इस युवा शक्ति के सपनों को पनप देने के लिए विगत 10 वर्ष में स्किल और नवाचार से लेकर स्टार्टअप तक रोजगार के नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित की गई हैं। युवा शक्ति की सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को जोड़ने के प्रयासों में रोजगार मेला एक अहम कड़ी बनकर सामने आया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विकसित उड़ीसा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। नियोक्ताओं को उम्मीदवारों के कौशल का आकलन करने और नौकरी पाने वाले को सीधे भर्ती प्रबंधकों के सामने अपनी योग्यता प्रस्तुत करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। नियुक्ति प्रदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे यहाँ मौजूद प्रतिभाओं की अपार संभावनाओं को पहचानें। उड़ीसा में विकास की अपार संभावना है। यहाँ सीधे साधे मेहनतकश हमारे पास मानव संसाधन, हमारे पास भू संपदा, कोई कारण नहीं कि अमीर उड़ीसा की गोद में गरीबी पड़े। और हम सब की जिम्मेदारी है कि ये जो अमीर राज्य, जो विकासशील राज्य, हमें उसे विकसित राज्य बनाने की जिम्मेदारी समस्त उड़ीसा वासियों की जिम्मेदारी है। सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन हम सब की भी जिम्मेदारी है कि उड़ीसा में आप देखिए 3 पोर्ट है। देश का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट पारादीप है। अगर उस क्षेत्र में कटक से लेकर केंद्रपाड़ा एरिया और अगर हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दें तो अधिक से अधिक पूंजी निवेश उड़ीसा में होगी, ताकि पोर्ट हमारे सामने रहेगा और पोर्ट के द्वारा अगर हमको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें खर्च कम आते। तो इस दिशा में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स राज्य सरकार से मिलकर, राज्य सरकार का बजट में भी मैंने देखा कॉरिडोर की बात राज्य सरकार ने भी की है। इसी तरह बीच टूरिज्म, अभी हमारे उड़ीसा में सिर्फ पूरी एक बीच, मैं बाय रोड घूमने के दरमियान देखा पूरी से लेकर बालासोर एक बीच टूरिज्म हम बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी पर्यटक एक ही स्थान पर जाने के बार बार वो नया स्थान चाहता है। तो अगर इसके बीच टूरिज्म हम बनाए तो वहाँ भी फिर लोगों को छोटे छोटे रोजगार, स्वरोजगार प्राप्त होंगे। तो ये जो बड़ी पैमाने पर जो बताया गया 2 करोड़ लोग पलायन, ये निश्चित रूप से हमारे उड़ीसा जैसे राज्य के लिए, हम सब के लिए कदम है। इतनी अपार संभावना के बाद भी यहाँ का मानव संसाधन बल अगर दूसरे क्षेत्र में जाए, दूसरा टेक्सटाइल में भी काफी रोजगार, क्योंकि मैं झारखंड में था, हमारे यहाँ भी झारखंड से काफी बच्चियां पलायन करती।
तो मैंने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाया। उस टेक्सटाइल पॉलिसी में पर लेबर 5000 सब्सिडी देता था। अब हमारा ही बच्ची तिरचूर तमिलनाडु जाके 10-12 हजार रुपया में काम करे। अगर घर में ही उसे हम 10-12 हजार रुपया दें तो अपने घर में भी रहेगी। दूसरी जगह अगर हमारी बच्चियां जॉब जाती है तो उसकी शारीरिक शोषण के साथ आर्थिक शोषण भी होती है। तो आप सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मैं अनुरोध होगा कि टेक्सटाइल में ज्यादा फोकस करिए, अधिक से अधिक नियोक्ता टेक्सटाइल में है, क्योंकि 1 करोड़ रुपये अगर इन्वेस्ट होता है तो उसमें 17 लोग को रोजगार मिलता है। इसमें सरकार से बात करके आप बोलिए सब्सिडी दीजिए, पॉलिसी अच्छी बनाइए। तो इस तरह के उड़ीसा में काफी स्कोप है कि हम आने वाले जो सरकार का लक्ष्य है, उड़ीसा वासियों के लक्ष्य है, जब हम उड़ीसा की 100 वर्ष की शताब्दी समारोह बनाए तो देश का विकसित राज्य की श्रेणी में उड़ीसा आए। इसलिए जो जगत की बहुत बड़ी भूमिका है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बहुत भूमिका है। देखिए उड़ीसा में गरीबी भी बहुत लोग कम पढ़े लिखे, गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां उच्च शिक्षा नहीं जा सकते, लेकिन भगवान ने उसे भी बुद्धि दी है। अगर हम शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग, जैसे अब मॉल भी काफी खुल रहे हैं, मॉल में बच्चियों की भी बहुत डिमांड है, अगर हम उन्हें ट्रेनिंग दें, स्किल्ड करें तो आराम से उसको मॉल में, क्योंकि आजकल जहां भी जाए पहला क्वेश्चन होता है कुछ काम जानते हैं कि आप लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, आप लोग भी क्यूरी करते हैं, कुछ काम हम जानते हो, आप नहीं जानता तो बगले जाओ। तो आज दुनिया में स्किल्ड वर्कर की बहुत, मैं जब झारखंड मोमेंटम किया था तो मैंने दुनिया के अनेक देश में घूमा था, जापान, चाइना, अमेरिका। स्किल्ड वर्कर का काफी डिमांड है, तो हमें स्किल्ड वर्कर, अब यहाँ मेडिकल टूरिज्म हो सकता है, एजुकेशन हब ईस्टर्न जोन का है ही, मेडिकल टूरिज्म में भी बहुत रोजगार है, कंपाउंडर, बहुत सा रोजगार है। तो शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग देंगे, जो कम पढ़े लिखे हमारे उड़ीसा के, उसको शॉर्ट टाइम, जैसे आपका प्लम्बर पूरी दुनिया में जाता है, उड़ीसा का प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग की पहल चैम्बर ऑफ कॉमर्स करे। यहाँ जो इंडस्ट्री लगा उसी हिसाब से हम उनको ट्रेन करें, ताकि हमारे नियोक्ता स्किल्ड वर्कर को ले, जो आज की डिमांड है। आज प्रोग्राम होची 2 दिन रा जॉब मेला, जोटा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तरफ आम आयोजन करूँ। ये अबाउट 40 कंपनी आसी जो मनकर पिला, फ्रेशर पिला एवं एक्सपीरियंस पिला दरकार अच्छा जॉब देवाई। आम व्यवस्था करूँ, आमर अनएम्प्लॉयड यूथ जी अच्छा, इवन एक्सपीरियंस पीपल अच्छा, गोटे जगह काम कर रिजन जॉब चेंज करने को चाहते से आम गोटे प्लाटफर्म अपॉर्चुनिटी ओपन करूँ, जो से आसिकी जहाँ अपॉर्चुनिटीज थी ये जेकोसी कंपनी ओपनिंग थी क्वालिफिकेशन अनुसार से मैंने से आसिक बायोडाटा दौरान एवं जहाँ चाकरी दबार अच्छे किए ऑनस्पॉट दौरान तो किए सीवी कलेक्शन कर इंटरव्यू पर डाके। ये आम किसी कंपनी मान को रिक्वेस्ट भी करूँ फ्रेशर मान किसी स्पेशल व्यवस्था करने ट्रेनिंग देवाई, इंटर्नशिप देवाई, सो दैट जेकोसी जगह जेहेतु एक्सपीरियंस मागुंट पिला प्रथम हैंड एक्सपीरियंस मागिले डिफिकल्ट जदि कहीं एम्प्लॉयमेंट देवे ना ताहले एक्सपीरियंस से आने कौटू। तो आम कंपनी मान को रिक्वेस्ट करूँ किसी फ्रेशर्स से रिक्रुट करूँ आउ ट्रेनिंग भी दिंतु, गोटे वास्ट स्केल ट्रेनिंग देले आमर जो मैंने अच्छा ट्रेनिंग पाई पारु ना, जस्ट कॉलेज रू पास करके स्प्रेड आउट हो जाती, जापर ना कौटी कौन करेंगे, कौटी स्किल्स अवेलेबल अच्छे, आम स्किल ट्रेनिंग भी व्यवस्था कर। आज अबाउट 1500 पिला बाइना रजिस्ट्रेशन कर सारे, आम आशा करूँ 2 दिन में अबाउट 3000 ରୁ 4000 पिला आमर रजिस्ट्रेशन करेंगे। आगामी लक्ष्य रही आम या बहुत बड़ स्केल गोटे ओपन फील्ड करने को चाहूँ, कहीं आमर एभली मेला केबे है ना, यहाँ प्रथम थर पर जॉब मेला गोटे आमर ओपन कराई, यहाँ जस्ट बिगिनिंग। आम चेष्टा करूँ देखापी, किंतु जो प्रकार एंथुजियाज्म आम पिला पाखे देखुँ और कंपनी मान तरफ देखुँ जे आम गोटे जगह एत गोटे पिला पाइपर, सो आम चाहूँ यहाँ गोटे बहुत बड़ साकार बड़ आकार नब, आम यहाँ बड़ू बड़ करने को चेष्टा करूँ। देखो प्रथम कहे आजिका दिन में देश में सबुठ बड़ चैलेंज जोटा कि आपण मैंने देखते बजेट रे उल्लेख रही जे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवा एवं से आईसीसी बा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोटे अग्रणी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अच्छी
से माने इनिशिएटिव नहीं आमे माने इनिशिएटिव नहीं जे किभली भाव में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप बा पोटेंशियल एम्प्लॉई बा रोजगार सुविधा किभली पाखक आसी पारिबो एवं सेथिपाई विभिन्न एम्प्लॉयर को ऑर्गेनाइज करा जायछि जार रिक्वायरमेंट अच्छी एवं जो शिक्षित युवक युवती माने अछंती कुशली कारीगर अछंती से माने किभली एथरू सुविधा पाइबे रोजगार पाइबे एवं समस्त जानिचंती ओडिसा रु लक्ष लक्ष कोटि कोटि युवक युवती माने से माने ओडिसा बाहर को जाइकी तांकर रोजगार पई अन्वेषण रे अछंती तेणु यही प्रयास यही परिस्थिति रे मु कहबी जो कन्वेनर अछंती हमर सिकता दास तांको इनिशिएटिव रे तांको टीम बद्री बाबू एवं अन्यान्य कर्मकर्ता माने बहु उद्यम करी ए प्रयास नहीं आज एटा को एक सफल जॉब मेला रे परिणत करि पारिछंती एवं आमे भाबुछु ए 2 दिन कार्यक्रम रे अनेक युवक युवती चाकरी पाइबे रोजगार पाइबे एवं एथिरु जो शिक्षा मिलिबो सेथिरु आगु को आहुरी बड़ मेला करने योजना करा नुआ सेगमेंट को आनिया पड़ो एवं इंस्पिरेशन मिलिबो जे उद्योगी माने आहरी आगु जातु अधिक जॉब क्रिएट करंतु एवं जो शिक्षित युवक युवती जोटा कि आम देशर गोटे बड़ स्ट्रेंथ डेमोग्राफिक डिविडेंड से माने किभली आगु को जाई तांकर रोजगार पाई परिबे एटा गोटे बड़ सफलता बोली मु कहबी हमर इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडियन आमर जो स्किल एंड एजुकेशन कमिटी अच्छी आम देखिलु कि जो माने सब आमर मेनी कैंडिडेट्स से माने डायरेक्टली कथा करि पाना इंडस्ट्री सहित और वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब पे आउ से माने आम से डिसाइड कलु सब बहुत इंडस्ट्री को एकाठी आनिकी गोटे जगह रखिबू और समस्त एप्लिकेशन आनिकी कैंडिडेट्स मानकर एठी से माने जेमती तांक साथे देखा करि परिबे डायरेक्टली कनेक्शन हो पार प्लस आम ऑल्सो ये दौचु केमी इंटरव्यू करा जाए केम हाउ टू फेस इंटरव्यूज हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर रेज्यूमे एंड हाउ डू यू मेक योर सेल्फ एम्प्लॉयबल सेटा आम ये भी वेरियस पैनल डिस्कशन हो आमर ये सब मेनली आम टार्गेट करूँ ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स एंड वेरियस ग्रेजुएट्स प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स आम ये देखिलु जो रेस्पॉन्स एत बढ़िया रेस्पॉन्स होती बहुत इंडस्ट्री तरफ रू आउ पिला तरफ रू से आम डिसाइड कर नेक्स्ट ईयर टू यहाँ यार स्कोप बढ़ेबू एथर हॉस्पिटल्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ज्वेलरी इंडस्ट्रीज एजुकेशन लेवल्स देन वेरियस टूरिज्म पे वेरियस होटेल्स आउ सेमती सबू क्षेत्र रू आमर आसीचंती एठी करिया पे आउ आईटी तो बहुत सब तक लोकल आईटी कंपनी सब ये अच्छी आसचंती आउ आम भावुँ एथर मिनिमम गुड़ा एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी पाइले मुझे शुणिली जो खाली कलिंग हॉस्पिटल इटसेल्फ से जो यूनिवर्सिटी नब प्राय 600 लोक से आम भावुँ बहुत भल रेस्पॉन्स पे देखिकी आम डिसाइड करूँ यहाँ को आउ बढ़ेबू एक्सटेंड करूँ आर वर्ष यही 2 दिन प्राय 1000 ऊपर रजिस्ट्रेशन सो ये भी आर अलाउिंग ऑल्सो आम भाई अलाउ करूँ स्पॉट ये लेवल्स रे देखिकी आम डिसाइड करूँ काली किसी अलाउ करूँ ना ना मु IHM रु होटल मैनेजमेंट करची प्लस MBA भी करची मु बीट रु तो जो पाइली मु एडवर्टाइजमेंट पाइली से हॉस्पिटैलिटी रो थिला प्लस ओके हॉस्पिटैलिटी आमर टूरिज्म मैनेजमेंट सबूर थिला देखिकी मु सेत पे आसी जे राज्यपाल भाषण सरिला अपेक्षा करछन केबे वेरिफिकेशन हबो आगु केबे नियुक्ति मेला भाग नै आगु तो नहीं डेफिनेटली नहीं बहुत पूर्वर नहीं माने बहुत टाइम पर मते अगेन गोटे जॉब फेयर मेसेज मिलला जे मो फ्रेंड जने देथिले भावुची गवर्नर शंकर कथा शुणिकी एबे डेफिनेटली किसी गोटे इम्प्रूवमेंट हम समस्त को किसी अपॉर्चुनिटीज मिल कारण बहुत सारा फील्ड भी आसी तो होप फॉर द बेस्ट श्योर।